ओके रिपोर्ट है। उसकी ये मर्च आई है, वहाँ बैग्स आए हैं, क्या कहते हैं वो रहे बैग्स, तो मैं दिखाऊँ। एक तो शायद उनका इंप्रेशन होगा कि टीके लगाने से ही बॉडी बनती है, बट उनको ये नहीं पता होगा कि भाई एक बंदा, एक या दो बंदे आते हैं जो बीच में से गाली गलौज करके चले जाते हैं। एंड व्हेन आई लुक इनटू देयर प्रोफाइल्स, वरना तो क्या होगा, वो जॉइंट फट के निकलेगा। जी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सब लोग? मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? आपका दोस्त होस्ट आपका आयुष वापस आ चुका है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं पर्सनल ट्रेनर सेल्स रेप इन कैनेडा। तो आज सुबह का ऑलमोस्ट इतना टाइम हो रहा है, दोपहर होने वाली है, काम वाम करा लिया, अब निकल रहे हैं जिम से। अब थोड़ा सा हम घुमक्कड़ी करी करने हैं क्योंकि हमारे पास टाइम था, नींद पूरी हो चुकी है, तो हमें 2 4 5 काम निपटाने थे। आओ फिर जिम से निकलते हैं, फिर बाकी बात करते हैं। तो भाई साहब अभी निकल गए जिम से। अभी तुम देख रहे हो इतना पैक क्यों चल रहा है? क्योंकि टेम्परेचर हो रहा है -5, अगर इफ यू कैन सी इट देयर, बट इट फील्स फकिंग लाइक -14। हवा चल रही है, हवा के ऐसे धक्के लग रहे हैं, धक्के धक। और चलो कोई नहीं, अपने अपना दिन शुरू कर दिया, व्लॉगिंग आ गई है, यहाँ से निकलते हैं। अब चलते हैं एक जगह, एक तो मेरी फेवरेट जगह है, इसमें ऑल टाइम फेवरेट। गला सूख रहा है मिश्रा जी, पीने को मिल जाए तो पहले पीने को ढूंढते हैं, आगे बातें करते हैं। भाई किराए की गाड़ी है, रुक जाओ, इसमें व्लॉगिंग नहीं हो सकती। ओहो कैमरा ही इतना गंदा हो रहा है, गाड़ी का कैमरा इतना गंदा हो रहा है, ये दिख ही नहीं रहा था। भाई साहब किराए की गाड़ी में बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है, मिट्टी लगी है। पर चलो जो भी है, अपन आगे नाइकी, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है, 2 4 क्लाइंट्स को गिफ्ट विफ्ट देने होते हैं। 30 त्यौहार है भाई साहब, दोगे लोगे, ऐसे ही रिश्ते चलते रहते हैं। तो और जब हमारी दिवाली आती है ना, वो भी हमारा ख्याल रखते हैं, तो हम उनके त्यौहारों पे क्यों ना रखें? सिंपल सी बात है ना, हम लोग विदेश में इसलिए आए थे ना, ताकि हम सिर्फ अपना कल्चर, अपनी संस्कृति नहीं, सबकी संस्कृति का मान सम्मान और सीखें। ये ट्रैक सूट पसंद आया, बताओ कैसा लग रहा है? ओके रिपोर्ट है। लगता हूँ ना कि ट्रेडर हूँ, ऐसा तो नहीं लगता ना कि बस नाटक करता हूँ बुरा पूरा। कितने बारी मैंने बोला है कि भाई कितने सारे ट्रेनर लगते भी नहीं है कि सारे लोग ट्रेनर हैं। नॉट बिकॉज कि वो लोग लगना नहीं चाहते, इट्स एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे। और अपने आप को बनाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, तो तभी मैं बोलता हूँ सेल्स बॉय। ये शरीर भी तभी पलेगा जब तुम्हारी सेल्स अच्छी होंगी डार्लिंग। कैसी लग रही है बताओ? सही लग रहा है? करें काम? तो एक तो मेरी दिक्कत भी है कि जब भी मेरे साथ कोई ऐसे हादसा हो जाता है गाड़ी गुड़ी का, तो आई डोंट नो, मुझे कपड़े खरीद के काफ़ी अच्छा लगता है, जो सच बात है। ठीक है, दूसरी बात, मुझे एक ट्रैक सूट चाहिए भी था काफ़ी टाइम से, और मिल भी नहीं रहा था। अब मिल गया, मुझे अच्छा भी लगा, आई गॉट इट। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ में है नहीं ब्रो। चलो घर चलें, खाए पिए। और उसमें एक गिफ्ट भी है जो कहते हैं किसी के लिए, वो क्रिसमस के लिए लिया है, वो पीछे उसमें स्वेटर पड़ा हुआ है। तो या इट इज़ फॉर इट इज़ ब्रो। ठीक है यार, जज कर लो कि इमोशनल बाइंग भी करता हूँ यार, इंसान ही हूँ। वही सारी चीज़ें करने के लिए पैसा कमाया जाता है, तुम भी कमाओ, तुम भी अपने दुख दर्द से, जो भी तुम्हें जैसी भी तरीके से भागना होता है भाग लो। जो आदमी अकेला खा सकता है, अकेला शॉपिंग कर सकता है, उससे पंगा नहीं लेना चाहिए कभी भी। मैं सबको एक बात बता रहा हूँ। और एक ना मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि आइसोलेशन में जाने के लिए, कि वाई आइसोलेशन इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन एक्चुअली डू टू योरसेल्फ। चलो अभी वीडियो तो आती रहेगी, अभी खाना खा लेते हैं ब्रो, भूख लग रही है, फिर खा पी के सेशन कराने चलना है। बस जो शाम का सेशन था वो क्लाइंट ने कैंसिल कर दिया क्योंकि उसको घर जाना था। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने भी थोड़ा चिल कर लिया, नहाने धोने लग गया। हमारे कपड़े जो 1.5 हफ्ते से साले घर ही नहीं हुए,
वो थोड़े बहुत ही घर ही कर पाया। इसमें से काफ़ी कपड़े मैं सोच रहा हूँ इंडिया भिजवा दूँ कुरियर करवाने की, तो एक वो भी पार्ट है। और फिर अब सोच रहे थे कि जिम चलें, बट अभी ये जो वीडियो ऑन हुआ है इसका मतलब ये था, तो मैं दूसरे लोगों के व्लॉग्स देख रहा रहता हूँ, अपना कंटेंट देखना ही बड़ा मोनोटोनस हो जाता ना कभी कभी। तो मैं भी तीसरे का देख रहा, तो अभी 4-5 ऐसे लोग बैठे हुए हैं। तो दूसरा दोस्त, एक दोस्त को बुलाया, वो आया दूसरे दोस्त की गाड़ी में, गाड़ी पड़ी थी तो आके बैठा, उसने एकदम से लगाया, उठाया, बियर खोल ली और वो पीना शुरू कर दिया। और वो नॉर्मल था उन लोगों के लिए कि यहाँ कोई नहीं कि ये ले, और कोई और नहीं पी रहा गाड़ी में, सिर्फ वही पी रहा है क्योंकि उसको बियर अच्छी लगती है। एंड आई जस्ट रियलाइज इन दैट वेरी मोमेंट कि ब्रो, इट इज़ सो ग्रेटफुल ऑफ गॉड फॉर मी, नॉट फॉर एनी बडी एल्स। ये था थोड़ा बिखरा हुआ लगा क्योंकि कपड़े अभी गरी हो रहे हैं। हाँ, तो कमिंग बैक कि इट इज़ सो ग्रेटफुल ऑफ गॉड कि उन्होंने मुझे ये बॉडी बिल्डिंग दे दी, क्योंकि आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट ऑलमोस्ट ब्रो 17, सो ऑलमोस्ट 9 years दैट हैव बीन लाइक वेरी, मैं अपनी डाइट में बहुत डाइल्ड इन हूँ कि मुझे क्या खाना है वही खाना है, और उसके अलावा कुछ और नहीं खाना। जब इंडिया में था या फिर यहाँ पे भी आ गया हूँ, तो अगर मेरे पास ये नहीं होता, ये पर्पस नहीं होता बॉडी बिल्डिंग या फिर जिम जाना, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा नशों में पड़ा रहता, दारू पीता, या फिर आई डोंट नो ब्रो, मतलब आई वुड हैव बीन ऑन द डार्कर साइड रादर देन बीइंग ऑन दिस साइड व्हिच आई लव। तो हाँ यार, आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस। सो काउंट योर ब्लेसिंग्स। एक वो आते हैं ना दिन के बीच में, दैट द वेव ऑफ ग्रैटिट्यूड, एंड व्हेन इट जस्ट हिट्स यू, इट काइंड ऑफ हिट्स यू। सो इट वाज वन ऑफ दोस मोमेंट्स। चलो अपन जिम चलते हैं। ये देखो भाई साहब, यार मैं उल्टा देख रहा था ना जीजे यार, यहाँ पे इनके वो हो रही है आज साइड, क्या है वो है क्या कहते हैं, पावर लिफ्टिंग मीट है, उसकी ये मर्च आई है, वहाँ बैग्स आए हैं, क्या कहते हैं वो रहे बैग्स, तो मैं दिखाऊँ रीबर्ड के। तो यहाँ पे हमारा पावर लिफ्टिंग एरिया है वहाँ पे, तो वो होने वाली है, क्या कहते हैं पावर लिफ्टिंग मीट इस साइड। ये रजिस्ट्रेशन होगी कि अभी खुली है? हाँ नहीं, वो बंद हो गई है। बंद हो गई है? कब बंद हुई? 25 नवंबर। मेरे को बताया नहीं, वरना गोल्ड तो मेरा ही था। तभी तो नहीं बताया। हाँ, और बाकी को मौका मिल गया। कोई ना, मैं ले जाऊंगा तो फिर बाकी बच्चे क्या ले जाएंगे, राइट? Exactly। हाँ, सबका भला करना है ना। सबका भला करना है। फिर मेरा भला कर दो हेडफोन, तो मैं वर्कआउट करने जाऊँ। हाँ बेबी, जिम आ गए। हमने हुडी चेंज कर ली, वो सारी ढीली ढीली लग रही थी। वो है एक अपने को ADHD वाला पंगा ना, कि ADHD PTSD क्या बोलते हैं, जो भी है, वो पंगा है अपने आप को कि हमें चीज़ें एकदम वो चाहिए फिट या सो बॉडी चेंज कर ली। अब शुरू करें आर्म्स का वर्कआउट। यूजुअली टुडे वाज एन ऑफ डे, मुझे ऑफ ले लेना चाहिए था, बट आज मैं ट्रेन करके आर्म्स कल ऑफ लेना चाहता हूँ तभी, वरना आज मेरा चेस्ट डे था। इट इज़ व्हाट इट इज़। प्री बना लिया, प्री पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। क्या ही बोलूँ, कंट्रोवर्सी के बारे में बात हो रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया में कंट्रोवर्सी चल रही है? नहीं ब्रो, यहाँ भी कंट्रोवर्सी चल रही है। यहाँ पे एक, जैसे जिस जिम में वर्कआउट करता हूँ, दिस इज वन ऑफ द, क्या कहते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट जिम्स इन, क्या कहते हैं, GTA में एक नया और खुला है। क्या कहते हैं उनका नाम है, तो नाम वाम के लेना बाद में जोड़ते हैं। तो वहाँ पे एक बंदा जाता है जो पहले यहाँ जाता था, उसने बुराई कर दी जिम के बारे में, एंड यू नो सेड अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स। वो रील पे भी चल गया। तो मैं अपने जेजे से बात करता, मैं कही क्या सीन है कि वो ऐसे कि बोल रहा है, चलो बोलना भी, मेरा ये मानना है कि वो बोल भी रहा है तो मेरिट पे बोले ना, क्योंकि वो कुछ बोल रहा है और वो जो उसके साथ जो बंदा गया है वो कोई और कुछ और बोल रहा है। इट्स लाइक द थिंग्स आर नॉट मैचिंग। A² is not A². A² is A+ B+ C. So yeah, the things are not matching. तो मैं वही जानना चाह रहा था। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकता भाई, कल को निकल गई मेरी वीडियो। बट सिंपल है कि यहाँ पे कोच आता था, वर्कआउट करता था, वो
टीके टूके लगाता था, तो जो यहाँ के करता धरता है उन्होंने कह दिया कि हंसी मजाक में ही कहा होगा, मेरे को लगता है कि तू टीके टीके लगाता, तेरी बॉडी तो बनी नहीं। अब एक तो शायद उनका इंप्रेशन होगा कि टीके लगाने से ही बॉडी बनती है, बट उनको ये नहीं पता होगा कि डोजेज भी बहुत मैटर करती है, किस तरह लगाते हो। और उसके साथ आपका प्रोटोकॉल क्या है, इफ़ यू हैड अ फक्ड अप प्रोटोकॉल तो बेकार होगा। तो उन्होंने बोल दिया, वो चिढ़ गया। अब वो चिढ़ गया तो उसने वहाँ जाके पॉडकास्ट पे और बक दिया। सो इट्स यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स काइंड ऑफ कंबाइंड। और ठीक है ब्रो, कीपिंग थिंग्स असाइड, अपन चलें, बट द टीम वाज गुड टुडे। Feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actors. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, this time take a vitamin. Yeah, invite 'em in, welcome to the Lions Den. And I'm पता है इंस्टाग्राम पे मुझे अभी मतलब रिसेंटली थोड़े से ज़्यादा व्यूज़ आने लगे, जितने में रेगुलर पे आते थे। जिसने फॉलो नहीं किया तो यहाँ कहीं आ जाएगा, इंस्टाग्राम का फॉलो कर लेना। दूसरी बात भाई, एक या दो बंदे आते हैं जो बीच में से गाली गलौज करके चले जाते हैं, एंड व्हेन आई लुक इनटू देयर प्रोफाइल्स मुझे ऐसे तरस आ जाती है कितने फुके हुए बंदे हैं लाइफ से, कि उनके पास कुछ नहीं है कि आखिर मुझे गाली देके जैसे बहुत उन्होंने अचीव कर लिया। मुझ पर फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। मैं तो बस देख रहा हूँ कि भाई कि मैं बोलना भी नहीं चाहता है कि वो बेचारा कितना सताया होगा। वो मैं अगर उसको इन पर्सन मिलूँगा ना, वो रो देगा भाई कि इसकी ज़िंदगी में ये चल रहा है। बट लेट इट गो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो एक दांत में जो हुआ ना कि वहाँ पे अटक जाए, वहाँ पे फोकस मत करो। वो जो 31 दांत हैं वो फोकस करो। काउंट योर ब्लेसिंग्स रादर देन काउंटिंग योर कर्सेस। तो कितने लोग अच्छा कर रहे हैं। बट एक फ़नी कमेंट था, मुझे किसी ने कमेंट कहा, तूने क्या उखाड़ा है? और मुझे इतनी हंसी आई ना, मैंने कहा मैंने क्या उखाड़ा है? शायद तूने कुछ भी ना करा हो, बट क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक आया हूँ, फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड टू है, इफ़ नॉट द ग्रेटेस्ट, मैं बोलूँगा कि बेस लेवल से ऊपर हूँगा कि क्या उखाड़ा है। और मैंने क्या उखाड़ा मुझे दुनिया में नहीं दिखाना। वो क्या कहते हैं, वो पल्सर वाला होता है ना, जो साला डुकाटी से रेस लगा रहा होता है। डुकाटी अपनी स्पीड पे चल रही है भाई, उसको नहीं रेस लगानी। उसको पता है कि वो चलेगी तो एकदम से रॉकेट बन के निकलेगी। पल्सर वाला हवा भी नहीं पकड़ पाएगा। Yo, ass is on camera. Oh shit. Let's go. Push. Come on. Yeah, feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actors. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, this time take a vitamin. Yeah, invite 'em in, welcome to the Lions Den. And I'm Mufasa, big boss in charge of, coming in like a bull. You see me raising the stock up. तो आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हो, कोई मसल ग्रुप ट्रेन कर रहे हो ना, उसके सारे एंगल्स समझो कि वो कौन कौन से एंगल पे रहता है। क्योंकि उसके जैसे मैंने बैक के बारे में नील बनाई थी कि हॉरिजॉन्टल फाइबर्स क्या होते हैं, डाउनवर्ड लैट फाइबर्स होते हैं। तो आप सारे एंगल्स कवर करो ताकि आप मेजॉरिटी ऑफ द मसल्स कवर कर पाओगे। तो इसको कम से कम 6 से 8 हफ्ते तक वैसे ही ट्रेन करो उन्हीं स्पेसिफिक एंगल्स पे, ताकि आपको पता चले कि वहाँ पे मसल टिश्यू डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे जैसे मसल टिश्यू डेवलप होता जाएगा आपको पता चल जाएगा वो ग्रोथ है। तो सिंपल ग्रोथ पैटर्न भी आपको बताता जाएगा। और एक ही जगह, एक ही स्पॉट पे, एक ही जगह लाइटिंग में पिक्चर्स क्लिक करने हैं और उसको फिर कलेक्ट करो। फिर 1 2 3 4 ऐसे अब एक साथ देखोगे ना, कंपाउंड करके, ओ यहाँ पे मसल टिश्यू बन गया है, दैट्स व्हाट यू वांट। एंड वो थोड़ा सा भी बनना ना आपको समझ में आ जाएगा। और फिर उसी पैटर्न से यू कैन एक्चुअली ट्रैक एवरीथिंग। जैसे एवरीथिंग कि मतलब इसमें ओवर ट्रेनिंग, अंडर ट्रेनिंग, कि इस हफ्ते मैंने ज़्यादा ट्रेन किया, कम किया, वो जो छोटे छोटे चेंजेस होंगे ना, पिक्चर्स आपको बता देंगी। टुडे वाज अ ऑल केबल ट्राइसेप वर्कआउट। मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, अगर कोई शूज़ बनाता है, तुम लोग कॉन्डो में रहते हो या फिर कहीं पे भी रहते हो, यू कैन स्टिल गेट योर फकिंग ट्राइसेप्स बिग ब्रो। और आर्म्स अपने बड़े ही रखने चाहिए। बाइसेप भी तुम कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा ज़्यादा फ़ैन हूँ कि मतलब मैं तुम्हें दिखाने के चक्कर में ना अपने बाइसेप से वैसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और अगर तुम चाहते हो तो मैं अपने वर्कआउट के बाद तुम्हें दिखा दूंगा या अगले वीडियो में दिखा दूंगा। कमेंट करो कि तुम्हें
फुल केबल वर्कआउट की है कि पूरी केबल एक्सटेंशन पुली पे आप आर्म स्ट्रेन करते हैं? हाँ। आपने जब भी देखा मेरी एल्बो जो थी वो एक ही पॉइंट पर लॉक थी और उसके ऊपर बस मैं बाइसेप पे फोकस कर रहा था। मेरी एल्बो आगे पीछे नहीं मूव हो रही थी और वेट उतना ही मूव किया जितनी औकात में था। चाहता तो इससे ज़्यादा बढ़ा सकता था, मोमेंटम ले सकता था, बाउंस ले सकता था, वो नहीं करना है। ये ऐसे नसें फाड़ के निकालनी है ना अपनी, तो आइसोलेट करना सीख लो, वरना तो क्या होगा, वो जॉइंट फट के निकलेगा। क्या बढ़िया बात बोली, जॉइंट फट के निकलेगा या मसल नसें फाड़ के निकालनी है। कितना इजी ट्रांजैक्शन समझा दिया मैंने। अगर फोकस करोगे, आइसोलेट करोगे तो मसल से निकलेगा। अगर तुम तेज़ी से मोमेंटम से बाउंस कराओगे तो तुम्हारे जॉइंट से निकलेगी पावर। तो अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें पावर बनानी है या फिर तुम्हें मसल बनानी है। वाह भैया, Feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actors. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah. So लिखा है ना पीठ पे, चैंपियन मेंटालिटी ऐसी नहीं बनती। यू हैव टू गेट योर सेल्फ इन टू दैट जोन कि जहाँ पे कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। एंड जस्ट टू ऑनर द गाय इटसेल्फ। जब भी आई फील इट लाइक दिस इज नॉट जस्ट द मर्च ऑफ द 6 times Mr. Olympia, दिस इज अनदर फीलिंग दैट यू वेयर ऑन योरसेल्फ कि ब्रो, कि अगले ने इतनी कमाई करी है तभी आज मैं उसके कपड़े पहन रहा हूँ। टी शर्ट क्वालिटी बहुत बेकार है, जेन्युइन, बट कमिंग फ्रॉम somebody who's achieved so much in their life, in the league that I'm also working in, it just gives you the power कि भाई keep at it. तभी I kind of prefer wearing his merch over Gymshark's merch. Go on, hammer करके feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actors. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, this time take a vitamin. Yeah, invite 'em in, welcome to the Lion's Den. And I'm Mufasa, big boss in charge of coming in like a क्या फ़ायदा इतनी बॉडी बनाने का। ये देखो ऊपर से नीचे तक तो लादना पड़ता है, इतनी जैकेट जूकेट। यही इंडिया होता तो कम से कम ऐसे टी शर्ट में उतर जाते, डोला वोला पम्प ऐसे दुनिया को दिखाते, थोड़ा सा फ्लेक्स मारते, मज़ा आता, थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन और बूस्ट होता, मसल गेन बढ़िया होता। लेकिन नहीं, कनाडा में आप ये सब नहीं कर सकते हो क्योंकि इतनी, और बस यहाँ से मेरी गाड़ी सिर्फ दरवाजे के बाहर ही है, जिस लाइक 10 meters, बट तब भी हवा का एक झोंका आया और आप यूँ थरथरा जाओगे। एंड यू डोंट वांट दैट। तो नहीं मानते, वो खड़ी भाई गाड़ी, ये इतना ही काम होता है ब्रो, इतनी देर में ही खेल हो जाता है मित्र। हाँ, और ऐसी मुंह पे ठंडी हवा चल रही है ना अभी, ठंडी मीठी मैं जितना बोलूँ उतना कम है। आया था और गाड़ी से घर का मेन दरवाज़ा खोलने में ही ऐसे उंगलियां जाम हो गई हैं। अब गर्म पानी में डाल के रख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए। तो मैं ऐसे मजाक लगती तो एक ये डार्क साइड है कनाडा की भाई साहब, अभी भी उंगलियां फील नहीं हो रही हैं। ऐसे पूरी बीच में ये जॉइंट जो है ऐसे कर आ रहे हैं, पूरा ऐसा लग रहा है अटक गया है। ग्लव्स ले लिए थे, एक ग्लव साला गाड़ी में था, एक मैं ऊपर आ गया था क्योंकि वहाँ शॉपिंग किया तो बैग पीछे रखा था, उसमें एक ग्लव रख गया था उसी बैग में। तो ब्रो, थिंग्स आर गेटिंग टफ एज द विंटर्स आर कमिंग। पहले हम कॉन्डो में रहते तो पार्किंग में डाल देते तो वहाँ थोड़ा एक टेम्परेचर अंडरग्राउंड था तो मेंटेन रहता था, बट अब ये भी हो रहा है। चलो कोई नहीं, अपन खाना पीना खाते हैं, डिनर करते हैं, फिर एडिट पे बैठना है। ब्रो, इस वीडियो को ना थोड़ा सा भाई तुम्हारा सीरियस हो रहा है,
दोबारा पूरा डे टू डे दिखा रहा है। तो प्लीज़ जाके ना कमेंट करो, लाइक करो, अपने दोस्तों यार के साथ शेयर करो, प्यार दिखाओ यार, इस चैनल को आगे बढ़ाओ जितना आगे बढ़ा सकते हो तुम लोग, क्योंकि तुम्हारी को तुम्हारी ज़रूरत है। और एक कमेंट जो तो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हाँ, और तुम चाहते हो तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ अबाउट द होल कंट्रोवर्सी दैट हैज़ बीन हैपनिंग, मैं अपना टेक दे सकता हूँ। दैट इज़ जस्ट माई थिंग। अगर तुम लोग इंडिया से देख रहे हो, जैसे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मेरी इंडिया से देखती है, बट फिर भी अगर तुम्हें यहाँ का सीन जानना है कमेंट कर दो, मैं बना दूँगा। Until then, make some name, make some fame, make some love, and make some love.